हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एसबीआई की तरफ से एक नई वैकेंसी आ चुकी है पीओ का यानी प्रोविजनरी ऑफिसर का। साथियों मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इसका कंप्लीट प्रोसेस, एज, सैलरी, सिलेबस, कंप्लीट नोटिफिकेशन। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ए टू जेड आपको जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से चालू है। ठीक है, तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है दोस्तों आज से यानी 22 सितंबर से चालू है। कब से चालू होगा? 22 सितंबर यानी आज से। और फ्रेंड्स इसका लास्ट डेट जो है वो 12 अक्टूबर रखा गया है। ठीक है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी मतलब आप जो पेमेंट है वो कब तक कर सकते हो, तो 22 सितंबर से लेकर के यानी आज से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच में अपना पेमेंट कर सकते हो। इसका प्रीलिम्स कब होगा यानी कि जो CBT 1 होता है, फेज़ 1 होता है, वो कब होगा? तो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के पहले अथवा दूसरे सप्ताह के अंदर इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोला गया है फेज़ 1 ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो देखिए डेट भी आपको दे दिया है 17, 18, 19, 20 यानी 17 से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में इसका फेज़ 1 का एग्जामिनेशन हो जाएगा। साथियों अगर रिज़ल्ट की बात करें फेज़ 1 का, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो दिसंबर अथवा जनवरी के माह के अंदर 2023 में जारी हो सकता है। उसके बाद देखिए इसका मेंस का एग्ज़ाम यानी फेज़ 2 का एग्ज़ाम कब होगा? तो जनवरी अथवा फरवरी 2023 में होने की संभावना बन रही है। इसका रिज़ल्ट कब आएगा दोस्तों फेज़ 2 का? तो फरवरी 2023 के अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। फेज़ 3 का यहाँ पे एडमिट कार्ड कब आएगा? तो फरवरी 2023 के अंदर एडमिट कार्ड आएगा। और फेज़ 3 के अंदर जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो कब होगा? तो फरवरी मार्च 2023 के अंदर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों फेज़ 3 के अंदर आपका जो इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज होता है वो आपका फरवरी और मार्च 2023 के अंदर होगा। इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा? तो मार्च के अंदर जारी हो जाएगा। और फाइनल जो ज्वाइनिंग है साथियों वो आप मान के चल सकते हो। देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे अप्रैल 2023 तक होने की संभावना बन जाती है। तो ये था कुछ बेसिक डिटेल साथियों। चलिए आगे इसके सिलेबस के विषय में जानते हैं और एज क्राइटेरिया के विषय में जानते हैं। उससे पहले अगर वैकेंसी की बात करें साथियों, तो वैकेंसी देखिए टोटल जो वैकेंसी है वो 1673 है, जिसमें से रेगुलर वैकेंसी है और बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, रेगुलर वैकेंसी के अंदर एससी के 240 सीटें हैं, एसटी वालों का 120 सीट है, ओबीसी के 432 सीट है और ईडब्ल्यूएस का 160 सीटें हैं, जबकि यूआर का साथियों 648 सीट है। टोटल यहाँ पे 1600 सीटें हैं। साथियों क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन आप किए होने चाहिए, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम हो या फिर साइंस स्ट्रीम से हो या फिर आपका कॉमर्स स्ट्रीम हो या इंजीनियरिंग हो। किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने ग्रेजुएशन करके रखा है तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हो, योग्य हो। साथियों एज की बात कर लेते हैं, कितने एज तक इस फॉर्म को आप भर सकते हो। तो देखिए मिनिमम जो एज रखा गया है वो 21 वर्ष रखा गया है। ठीक है, आप इस फॉर्म को तभी भर पाओगे जब आपका वर्ष 21 साल हो जाए। और देखिए 1/4/2022 यानी 1 अप्रैल 2022 को आपका मिनिमम आयु जो है वो 21 वर्ष हो जाना चाहिए। 21 वर्ष से यदि आप कम हैं तो इस फॉर्म को भरने में आप अयोग्य हैं। ठीक है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों वो देखिए 1992 यानी 2 अप्रैल 1992 और 1 अप्रैल 2001 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पे छूट का भी प्रावधान है साथियों। यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 वर्ष का छूट मिलेगा। OBC नॉन क्रीमी से बिलोंग करते हो तो 3 साल का छूट मिलेगा। PWBD कैंडिडेट हो और SC/ST हो तो 15 साल का, PWBD हो और OBC हो तो 13 साल का, PWBD जनरल और EWS हैं तो 10 साल का छूट मिलता है। जबकि दोस्तों यहाँ पे अगर EX सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं, रिटायर्ड सर्विसमैन वाले, तो उनको 5 वर्ष का यहाँ पे छूट देने का प्रावधान है। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर यानी सिलेबस के ऊपर और सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर। देखिए सबसे पहला जो है वो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा यानी फेज़ 1 होगा। इसके अंदर दोस्तों देखिए टोटल इसके अंदर 3 पेपर होते हैं। एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स होता है और रीजनिंग होता है।
इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने हो गए तो 100 क्वेश्चंस हो गए दोस्तों, और टोटल मार्क्स जो है वो कितने हो गए तो टोटल मार्क्स 100 हो गए। तीनों के लिए आपको सेपरेट टाइम दिया जाता है, इंग्लिश के लिए 20 मिनट का, मैथ के लिए 20 मिनट का और रीजनिंग के लिए 20 मिनट का। इस तरह से 60 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो देखिए बताया गया है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेंस एग्जामिनेशन। जैसे पीटी आप क्वालिफाई करोगे तो पीटी में कितना गुना कैंडिडेट को यहाँ पे लेता है। तो देखिए दोस्तों, पीटी के अंदर जितनी भी सीट है, जैसे 1600 सीटें हैं तो 1600 का 10 गुना, ठीक है, 16,000 कैंडिडेट को यहाँ पे मेंस लिखने का मौका मिलता है। ठीक है, मतलब पीटी के अंदर टोटल 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे चयनित किया जाता है। और टोटल देखिए चूँकि 1600 सीट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 आता है। मतलब मेंस जो है वो 16,000 कैंडिडेट को लिखने का यहाँ पे मौका मिलने वाला है। अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है। देखिए साथियों, मेंस एग्जामिनेशन के अंदर आपका मुख्य रूप से जो है वो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है। तीसरा में देखिए जनरल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस होता है और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, इसके लिए 50 मिनट का टाइम दिया जाता है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए आपको 30 क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स 50 होता है, टाइम 45 मिनट का मिलता है। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस का आपका 50 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स का होता है और ड्यूरेशन जो है वो 45 मिनट होता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स जो है वो 40 होता है और ड्यूरेशन यानी टाइम जो है वो 40 मिनट का होता है। इस प्रकार से 155 क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स आपके 200 होते हैं और टाइम इसके लिए आपको 3 घंटे का दिया जाता है। दोस्तों ये पेपर 1 का बात रहा, जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसी के अंदर पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर साथियों आपका लेटर राइटिंग और एसे होता है, और इसके अंदर आपको जो है वो 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और मार्क्स जो है आपका 50 मार्क्स का होता है। टाइमिंग आपके लिए 30 मिनट दिया जाता है। इस प्रकार से टोटल जो है वो 250 मार्क्स के प्रश्न फेज़ 2 के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका फेज़ 2 का बात। अब साथियों ये सवाल उठता है कि फेज़ 2 के बाद अब फेज़ 3 में किन का चयन होगा। तो देखिए फेज़ 3 में किन का चयन होगा, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बोला गया है, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर इन द फेज़ 2 मेंस एग्जामिनेशन। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ कैंडिडेट numbering up to 3 times of the category wise vacancy will be shortlisted for phase 3 from the top of the category wise merit list subject to candidates scoring। साथियों फेज़ 3 के अंदर यहाँ पे आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, इसके अंदर आपको 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट है उसका 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। जैसे कि 1600 सीटें हैं जो कि रेगुलर वैकेंसी की है, तो इसके 3 गुना कैंडिडेट यानी कि 4800 कैंडिडेट को यहाँ पे फेज़ 3 के लिए यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर होता क्या है। तो देखिए साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर आपका ग्रुप एक्सरसाइज होगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ग्रुप एक्सरसाइज के अंदर आपका 20 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इस तरह से टोटल जो है वो 50 मार्क्स का होता है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका टोटल 50 मार्क्स का होता है दोस्तों। इसके बाद आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, आपका फाइनल सिलेक्शन जो है साथियों वो आपका फेज़ 2 के अंदर जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था वो, और साथ में फेज़ 3 के अंदर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था, दोनों को जोड़ करके यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के रिगार्डिंग भी आपको बताया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे आपको मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले नंबर पॉइंट के अंदर बताया गया है द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट वेन्यूज़ अक्रॉस मेनी सेंटर्स इन इंडिया। अ टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज अटैच्ड एज एनेक्सर 1। हालांकि दोस्तों आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरते हैं, अगर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर यानी जो आयोन डिजिटल जोन होते हैं वो अगर होते हैं तो आपको आपके लोकल सेंटर के अंदर एग्ज़ाम प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, बैंक एग्जामिनेशन के अंदर जनरली यही होता है कि आपकी जितना लोकल हो सके 30 किलोमीटर के दायरा के अंदर आपको एग्जामिनेशन यहाँ पे देने का मौका जो है वो दिया जाता है। साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे यदि आप बिलोंग करते हैं बिहार से, ठीक है, तो बिहार में कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है। तो आरा के अंदर मिल जाएगा, भागलपुर के अंदर मिल जाएगा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। ठीक है,
तो इन जगहों पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा। वैसे ही यदि आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, हिम्मतनगर, जामनगर, मेहसाना, उसके बाद राजकोट, सूरत और वडोदरा, इन जगहों पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा। और यदि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, इन जगहों पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों आपके लोकल ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे प्रीलिम्स का यानी फेज़ 1 का और फेज़ 2 का देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं साथियों सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी रह गया दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।